भाभी जी घर पर है। ये शो तो हर किसी ने देखा होगा, चाहे वो बच्चे हैं या बूढ़े। जब इसका टाइम होता है, टीवी पे ये शो आता है, हर कोई अपनी टेबल पे बैठ के इस शो का मजा लेता है। और इस शो में सबसे फेमस कैरेक्टर है सक्सेना जी, जो करंट के झटके इतने खाते हैं कि आपकी हंसी नहीं रुक पाती है। तो आज इनके बारे में जानते हैं कि असल जिंदगी में कितने करंट खाए हैं और कैसे इस सफलता के मुकाम पर पहुंचे हैं वो। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बचपन से लेके अब तक के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जिंदगी मिश्रा। आप देख रहे हैं नजर टुडे। अब इनकी जो कहानी है वो आपको हंसाएगी तो, लेकिन इनकी रियल कहानी शायद आपको रुला भी सकती है। अब बात करते हैं इनके सबसे खराब पल से, जब इनके जिंदगी का एक जो रुख था वो मुड़ गया। बात करते हैं इनके पापा के निधन से। मैं पूरी तरह टूट गया था। वो एक ही ऐसे शख्स थे जिन्होंने मेरे सपनों को समझा, हर कदम पर मेरे साथ खड़े रहे। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं उनका अंतिम संस्कार कर सकूं। ये सब मेरी बेवकूफ़ियों का नतीजा था। आखिरकार मुझे अपने दोस्तों से पापा के अंतिम संस्कार के लिए पैसे मांगने पड़े। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खराब पल था। आज भी जब इस घटना को याद करता हूँ तो सिहर जाता हूँ। ये कहना है सानंद वर्मा का, जो पिछले 5 सालों से फेमस टीवी शो भाभी जी घर पर है में अनोखे लाल सक्सेना की भूमिका निभा रहे हैं। सानंद आज नामी स्टार है। टीवी शो के साथ सेक्रेंट, गेम, अपहरण, गिल्टी और माइल जैसी वेब सीरीज और छिछोरे, रेड और मर्दानी जैसी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। कड़ी मेहनत के दम पर सानंद ने ये मुकाम तो हासिल कर लिया, लेकिन उनका यहाँ तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। पर्दे पर अपने चुलबुले अंदाज से सबको हंसाने वाले सानंद को संघर्ष की कई बेड़ियों को तोड़ना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बचपन की कहानी के बारे में। इनका जन्म पटना में हुआ था। मेरे माँ बाप की पहली संतान था। कुछ सालों बाद मेरी छोटी बहन का जन्म हुआ। पापा साहित्यकार थे, बड़ी बड़ी कवि सम्मेलन में जाया करते थे, लेकिन वो इतने फक्कड़ किस्म के इंसान थे कि पैसे कमाना उनको नहीं आता था। उनका प्रिंटिंग प्रेस का भी काम था, जहां वो खुद लिखी हुई कृतियों को छापते थे। मेरे जन्म के बाद पूरा परिवार दिल्ली आकर रहने लगा था। पापा अपनी इसी कला से थोड़ी बहुत कमाई कर लेते थे। जब मैं 7 साल का हुआ तो पूरा परिवार पटना वापस आ गया, लेकिन यहाँ आने के बाद बचपन क्या होता है मुझे पता ही नहीं चला। पटना आने से पहले ही जिंदगी के वो 7 साल ही जिसे मैं बचपन कह सकता हूँ, मैंने बचपन जिया है। पापा अपनी साहित्य कला से इतने पैसे नहीं कमा पाते थे कि परिवार का भरण पोषण हो सके, इसलिए उन्होंने गांव में खेती करनी शुरू कर दी। 8 साल की उम्र में उनके इस काम में मैं भी हाथ बटाता था। भरी दोपहर में मोटे मोटे गट्टर सिर पर रख कर ले जाया करता था। दिन भर पापा के साथ खेती में लगा रहता था। इस वजह से मेरा कोई भी दोस्त नहीं था जिसके साथ मैं खेल सकूं। काम करने के बाद सीधे घर जाता, खाना खाता और बिस्तर पर लेट जाता। लेटते ही मेरी आँख कब लग जाती, क्योंकि दिन भर इतनी थकान होती थी कि पता ही नहीं चलता था। कुछ समय बाद पापा ने खेती छोड़ दी, किताब छापने और बेचने का काम शुरू किया। पापा किताब छापते थे, मैं उन्हें झोले में ले जाकर आसपास के शहरों में बेचा करता था। ना साइकिल ना कोई साधन, किताब बेचने भी मुझे पैदल ही जाना पड़ता था। तभी से मुझे कई किलोमीटर पैदल चलने की आदत शुरू हो गई। 10 से 15 रुपए की कमाई इससे होती थी। जिस दिन 20 से 30 रुपए कमाया करता था, उस दिन परिवार वालों को ये उम्मीद हो जाती थी कि आज घर में दाल चावल और पूरा खाना बनेगा, वरना रोटी सब्जी, दाल या रोटी अचार खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। कई बार तो मुझे भूखा ही सोना पड़ा। इतनी दिक्कतों के बावजूद मैंने पढ़ाई पूरी की। कई बार ऐसा भी हुआ कि पैसे नहीं थे तो स्कूल फीस नहीं भर पाया। स्कूल में मेरा और मेरी बहन का रिजल्ट ही रोक दिया करता था। 10वीं में पढ़ाई के दौरान मैं दिन भर जगह जगह जाकर किताबें बेचता था और फिर देर रात एग्ज़ाम की तैयारी करता था। जब मैंने 10वीं की परीक्षा दी, तब 500 में से उन 50 बच्चों में मेरा नाम था जो पास हुए। शायद मेरी मेहनत और ऊपर वाले का आशीर्वाद ही था कि बिना क्लास अटेंड किए मैं पास हो गया। इस पढ़ाई और कमाने के बीच एक दूसरी भी चीज़ थी जिसे लेकर मैं थोड़ा जुनूनी था। वो था एक्टिंग और फिल्मों से प्यार।
पापा को भी फिल्में देखने का बहुत शौक था। शौक ऐसा कि पैसे नहीं होने के बावजूद वो पड़ोसियों से उधार लेकर पूरे परिवार को पिक्चर दिखाते थे। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं भी एक्टर बनना चाहता था। देव आनंद का बहुत बड़ा फैन था। गर्मियों में भी शर्ट का कॉलर बटन लगाकर रखता था। 10वीं की पढ़ाई के दौरान मैंने कालिदास रंगाले में 2 नाटक किए थे। इनमें से एक नाटक था धूप और छाव। गानों का भी मुझे बहुत शौक था। पापा इन आदतों से खफा नहीं होते थे, बल्कि मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। अपने दोस्तों के सामने मुझे गाने के लिए कहते थे, फिर सहराते थे। गरीबी ज़्यादा थी, परिवार का पेट पालन मेरी ही जिम्मेदारी थी। क्योंकि पापा की उम्र ज़्यादा थी, इसलिए वजह से उस समय मैं एक्टिंग में आने की सोच नहीं सकता था। सपनों पर मैंने विराम लगा दिया और 10वीं की तरह ही मैंने 12वीं की परीक्षा दी। और परीक्षा देने के बाद फिर मेरा पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। यहाँ मैंने अपनी मेहनत के दम पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस लर्निंग के ज़रिए कोर्स किया। घर की माली हालत ख़राब थी, जिस वजह से यहाँ पर भी मुझे पढ़ाई के साथ काम करना पड़ा। गुजारे के लिए मैंने एक न्यूज़पेपर में काम किया। यहाँ पर मेरा काम प्रूफ रीडिंग करने का होता था, लेकिन पहले तो मेरी वो नौकरी अस्थायी थी। हालांकि मेरा काम अच्छा था, इस वजह से काफ़ी दिनों तक मैंने वहाँ पर काम किया। इसके बाद कई बड़े मीडिया स्थान में मैंने काम किया। जो कमाता था उससे कुछ भी नहीं बचा पाता था। सेविंग करने की तो मेरी आदत ही नहीं थी। इसी दौरान पापा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अंतिम संस्कार के लिए मुझे दोस्तों के सामने हाथ फैलाने पड़े। हालांकि उनकी मौत के बाद भी सेविंग नहीं कर पाया। इसके बाद ही मैंने फैसला किया और मुंबई आ गया। मुंबई में भी मैंने शुरुआत में बतौर जर्नलिस्ट ही काम किया। एक मीडिया कंपनी में वीडियो सेगमेंट शुरू हुआ था। वहाँ पर बड़े बड़े स्टार्स का इंटरव्यू लेता था। महमूद और का इंटरव्यू भी मैंने इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए लिया था। यहाँ पर काम अच्छा ही चल रहा था। एक दिन मेरे सीनियर से लड़ाई हो गई, जिसके बाद वो नौकरी छोड़नी पड़ी और घर वापस आ गया। फिर वही सवाल सामने आया कि परिवार का गुजारा कैसे होगा। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी रही। जिस दिन मैंने ये नौकरी छोड़ी, उसी दिन मुझे सोनी चैनल से ऑफर आया। फिर मैंने वहाँ काम किया, जहाँ पर मेरी सैलरी 50 लाख रुपए सालाना थी। इन पैसों से मैंने अपने लिए एक कार और एक बंगला खरीदा। लेकिन ये काम भी मैंने कुछ दिनों बाद छोड़ दिया। जॉब छोड़ने के बाद पीएफ से जो भी पैसे मिले उसे मैंने होम लोन चुका दिया। लेकिन कार की ईएमआई के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, जिस वजह से मुझे अपनी कार बेचनी पड़ी। इन सब के बाद शुरू हुआ मेरा असली संघर्ष। मैंने सब कुछ छोड़कर एक्टिंग फील्ड में खुद को समर्पित कर दिया। 6 महीने तक रोज 50 किलोमीटर पैदल चलकर ऑडिशन देने जाया करता था। पैदल इसलिए जाता था क्योंकि ट्रेन और बस में धक्के खाने की मुझे आदत नहीं थी। वजह यह भी थी कि इससे पहले मैंने एक अच्छी लाइफस्टाइल जी ली। फिर से ये संघर्ष का दौर थोड़ा मुश्किल था। टैक्सी के लिए भी इतने पैसे नहीं थे, इसलिए पैदल जाकर ऑडिशन देना था। 6 महीने बाद मुझे आइडिया के एक ऐड में काम करने का मौका मिला। एक ऐड फिल्म में मैंने आमिर खान के साथ काम किया, जिसे डायरेक्टर नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया था। मेरा काम आमिर खान को बहुत पसंद आया। उन्होंने मेरे काम की सराहना नितेश तिवारी के सामने की। ऐड फिल्मों में काम करने की वजह से लोग मुझे पहचानने लगे थे। इसी पॉपुलैरिटी की वजह से मुझे डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने फिल्म मर्दानी में साइन किया। इस फिल्म के साथ मैं टीवी शो FIR भी कर रहा था। बाद में प्रदीप सरकार की मदद से भाभी जी घर पर है में रोल ऑफर हुआ और आज इस शो का हिस्सा हूँ। इस शो में तिवारी जी के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन रोल सक्सेना जी का मिला, जिस रोल को देख के आप लोग डेली हंसते हैं। जिस सन की किस्म का किरदार सक्सेना जी का है, रियल लाइफ में मैं काफ़ी हद तक वैसा ही हूँ। ये तो शो है जिससे करोड़ों लोग मुझे पहचानते हैं। जब तक ये शो चलेगा तब तक मैं इसमें सक्सेना का रोल प्ले करूँगा। वैसे वेब सीरीज़ अपहरण में दुबे जी का रोल किया था। इस रोल से भी मुझे बहुत पहचान मिली थी। एक बार कहीं बाहर जाना था, मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां एक गेट पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वहीं दूसरे गेट से सिर्फ VIP की एंट्री होनी थी, जहां पर बिल्कुल भीड़ नहीं थी। देरी से बचने के लिए मैं VIP गेट से निकलने के लिए बढ़ा। तभी वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोका और कहा दूसरे गेट से जाओ। फिर
जैसे उसने मुझे थोड़ा करीब से देखा, खुशी से उछल कर बोला, अरे दुबे जी आप, अपहरण का रोल। इसके बाद उसने हाथ में लाया और उसी वीआईपी गेट से मैंने एंट्री ली। जब डायरेक्टर नितेश तिवारी फिल्म छिछोरे बना रहे थे तब उन्होंने मुझे इस काम के लिए अप्रोच किया था। मुझे इसलिए अप्रोच किया था क्योंकि उन्होंने मेरा काम एड फिल्मों में देखा था। फिर मैंने छिछोरे में काम किया, लेकिन रोल के लिए फीस नहीं ली। शूटिंग के दौरान मैंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ काफ़ी वक्त बिताया। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन पता नहीं था कि उनके साथ इतना सब कुछ हो जाएगा और इतना बड़ा हादसा होगा। आज भी जब मैं उनके साथ बिताए पलों को याद करता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ। मैंने कई बेहतरीन फिल्में की है, साथ ही आने वाले समय में किंग, स्वीटी, कैप्सूल गर्ल, गगन हूँ और सुपर वुमेन जैसी वेब सीरीज और फिल्मों में नजर आने वाला हूँ। अब मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं चाहता था और मुझे यही कमाना था। आने वाला समय भी मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए ऐसा ही बेहतर रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। वैसे ये नज़र टुडे का स्पेशल प्रोग्राम है, जहां हम आपको बॉलीवुड के चकाचौंध से हमेशा रूबरू कराते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें नज़र टुडे। धन्यवाद।